आप देख रहे हैं HW न्यूज़। देश भर में 13 से अधिक राज्यों में अग्निपथ को लेकर जो विरोध है वो लगातार जारी है। अभी इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार हमारे साथ हैं। सर, इसको लेकर बिहार में जो ये आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद देश के 13 राज्यों में आंदोलन चला, लेकिन ये कहा जा रहा है कि युवाओं को इस मुद्दे पर लेकर भटकाया जा रहा है। कौन भटका रहा है? विपक्ष है, वो समझ ही नहीं पा रहे कि ये स्कीम है क्या। अच्छा, मतलब विपक्ष का बात जो है आंदोलन के वक्त जो है जनता सुन लेती है और वोट देने के वक्त जो है मोदी जी का बात सुन लेती है। तो अगर मोदी जी का बात सुन रही है तो मोदी जी को बोलना चाहिए। मोदी जी अपील किए हैं क्या? मोदी जी तो अपील नहीं किए हैं, गुजरात में रैली कर रहे हैं। ये झूठ है। ये विपक्ष को जो है ना एक बहाना बना दिए हैं कि हर चीज़ को विपक्ष के ऊपर डाल दो। विपक्ष योजना लेकर के आई है कि सरकार लेकर के आई है? अगर आपको लगता है कि विपक्ष को मौका मिला है भड़काने का तो विपक्ष के मंसूबों पे पानी फेर दीजिए, योजना वापस ले लीजिए। विपक्ष का जो है सारा योजना धरा का धरा रह जाएगा। ये झूठ है। हकीकत ये है कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं LIC के साथ, रेलवे के साथ, बैंकिंग के साथ, वही एक्सपेरिमेंट ये आर्मी के साथ। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि जो 97% चीज़ें हैं वो पुरानी तरह से रहेगी, बट जो 3% है केवल उन्हीं में ये क्या 93 और 3% क्या परसेंट की बात है? सीधा सीधा बात है, समझिए। सेना जो है उसमें जो लोग जाते हैं उनके लिए एक गर्व की अनुभूति होती है, सेवा का भाव होता है और साथ में जो है जीवन की जो है सुरक्षा भी होती है। जब नियमित भर्तियां हो सकती हैं, 50,000 से ज़्यादा लोगों को बहाल किया जा सकता है, वो भर्तियाँ रोके हुए हैं। 2 साल से इन्होंने भर्ती नहीं की है। अब 2 साल में जिनका एज चला गया है वो उसमें उनका सेना में जाने का सपना भी चला गया उसके साथ ही। तो ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए ही तरह तरह का जो है बहाना बनाते हैं। लेकिन कई सेना के जो ऑफिसर्स हैं वो इसके जो फ़ायदे हैं वो गिनवा रहे हैं। वर्तमान जो ड्यूटी पे हैं और जो रिटायर हो गए हैं, क्यों आप ज़्यादा बोलिएगा प्रधानमंत्री के खिलाफ आपका चैनल बंद करा देंगे। समझिए ना, कहाँ इसमें रॉकेट साइंस है? ये आप कहना चाह रहे हैं कि जो सेना है, जो उसके अधिकारी है, उनको पॉलिटिकली प्रयोग किया जा रहा है? किसी भी सूरत में आर्मी हमारे लिए सम्मान का चीज़ है। आर्मी देश की सुरक्षा की चीज़ है और मैं आता हूँ उस परिवार से। हमारे परिवार में लोग आर्म फोर्सेस की नौकरी करते हैं। हमारे परिवार में लोगों ने शहादत दी है, इसीलिए हम जानते हैं कि सेना के नाम पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए कि जब भी यह सरकार संकट में आती है ना, तुरंत सेना के पीछे जो है छुपने का प्रयास करती है। सेना और देश की सुरक्षा से किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं करनी। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि कांग्रेस नेता भी इसके समर्थन में बोले, लेकिन आपने अभी बोला कि कांग्रेस पार्टी जो है इसका विरोध करती है, इसके खिलाफ बोल रही है, तो पार्टी में ही कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है। लेकिन फिर भी सर, आप भाजपा जैसी पार्टी नहीं है ना कि एक बार मोदी जी जो ट्वीट किए हैं सब वही रीट्वीट करेगा। वो तानाशाही पार्टियों में होता है। लोकतांत्रिक पार्टियों में लोग अपने अपने विचार रखते हैं, लेकिन पार्टी का विचार वही होता है जो मंच से बोला जाता है, आधिकारिक तौर पे बोला जाता है। और आधिकारिक तौर पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अग्निपथ योजना के विरोध में है, क्योंकि हमारी समझ ये है कि यह अग्निपथ योजना देश के नौजवानों के जीवन में उनको अग्नि में झोंकने की। हिंसा जिस तरह से हो रही है उसके बिल्कुल हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा का समर्थन क्यों करेंगे? हम तो सत्याग्रह करने की बात कर रहे हैं। नौजवानों से भी अपील कर रहे हैं कि आप जो है सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलिए। किसान आंदोलन भी सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चल करके जीता है, आपको भी उस रास्ते को अपनाना चाहिए। शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार, जिन्होंने हमसे बात की और बताया कि किस तरह से जो अहिंसा के रास्ते पे जो है वो युवा चले, जिससे कि जो है सरकार उनकी बात सुने और समझे। दिल्ली से स्वर्णा झा, HW न्यूज़ के लिए।